श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। हम पिछले 2 क्लास से माया के बारे में सुन रहे हैं कि कैसे गुणातीत संत के योग में आने से भक्तों की माया पर की स्थिति हुई है। तो इसी प्रसंग की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं कि वेरा भाई करके एक उपलेटा के हरि भक्त थे। भगवान स्वामीनारायण ने उन्हें अनुभव करवाया था कि उनके शरीर में से एक के बाद एक निकलते हुए उन्हें दिखाई दिए। तो वेरा भाई ने उनसे पूछा कि आप सब कौन हो। तो एक ने कहा कि मैं काम हूँ, एक ने कहा मैं लोभ हूँ, एक ने कहा मैं क्रोध हूँ, एक ने कहा मैं अहम हूँ। अब हम सब आपके शरीर में नहीं रह सकते, इसीलिए हम जा रहे हैं यहाँ से। तो देखो कैसी स्थिति हो गई। श्री जी महाराज ने भक्तों पर कैसे माया पर की स्थिति कराने के लिए कैसे कृपा कर दी। शिवलाल शेठ थे गुणातीतानंद स्वामी के समय में, हम पहले भी उनके प्रसंग काफ़ी सुन चुके हैं। तो ये शिवलाल शेठ गुणातीतानंद स्वामी के समागम में आकर कैसी माया पर वाली स्थिति उनकी हो गई थी कि 6 महीने से उनकी साली उनके घर पर रहने आई थी, रोज उनको परोस रही थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं। तो ऐसी संयमित दृष्टि, माया पर वाली स्थिति ये हमको दिखाती है। 3-3 घंटे तक सब कुछ जलाकर ध्यान करते थे। ये हम वैराग्य के जब वचनामृत में हमने लिया था उसमें भी हमने सुना था। तो ऐसी अलौकिक स्थिति होगी। कामरोड गांव के दाजी बापू थे। गुणातीतानंद स्वामी ने जूनागढ़ में एक हुक्का मेडी रखी थी। हुक्का मेडी मतलब एक ऐसा माल्या ऊपर बनाया था जहाँ हुक्के रखे थे स्वामी ने, कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आए, बिन सत्संगी हो और मंदिर में आए तो उसको हुक्का चलम ये सब पीने का जो व्यसन होता है, आदत होती है, तो वो तत्काल तो कभी कहने से तो छूटती नहीं है ना। तो स्वामी ने ऐसा एक डिपार्टमेंट भी उनके लिए भी रखा था कि वो सब आए तो यहाँ पर उतरे और फिर उनके यहाँ पर रहने से संत का योग हो जाए और उनका जीवन सुधर जाए। ये सोचकर स्वामी ने ये हुक्का मेडी बनाई थी। तो उनको एक सेपरेट अलग उतारा दिया जाता था जहाँ पर वो हुक्के चलम बीड़ी जो भी उनको व्यसन होता है वो आराम से कर भी सके, लेकिन मंदिर के योग में भी रहे, संतों के योग में भी आए। ये सोचकर स्वामी ने ऐसा किया था। तो सत्संगी हो जाते थे। ऐसे कई प्रसंग भी बने थे कि वो कॉमेडी के में उतारे लेते थे और फिर गुणातीतानंद स्वामी के योग से उनका वो व्यसन भी चला जाता था और सत्संगी बन जाते थे। तो स्वामी उनको बहुत संभालते, उनका खूब ध्यान रखते। तो पूरे गुजरात मतलब चरोतर में और ये जूनागढ़ में सब जगह बात प्रसिद्ध हो गई थी कि जूनागढ़ के जोगी है ना गुणातीतानंद स्वामी, उनके यहाँ की मेहमान गति मानने जैसी है, मतलब एकदम मजा आ जाए वहाँ पर, ऐसी प्रसिद्ध थी बातें। तो ये कामरोड के जो दाजी भाई थे उनको कुछ सरकारी काम से एक बार यहाँ जूनागढ़ आना हुआ और मन में सोचा कि चलो ये गुणातीतानंद स्वामी की मेहमान गति बहुत फेमस है, तो आज तो मंदिर में वहाँ पर ही उतारा लेना है ताकि देख सके कि कैसा क्या है व्यवस्था वहाँ पर। और ये सोचकर वो आए जूनागढ़ मंदिर में और स्वामी ने भी बहुत अच्छी उनकी व्यवस्था करी। उनको इसी हुक्का मेडी में ही उतारा दिया तो खुश हो गए कि अरे वाह, यहाँ तो सारी व्यवस्था है, पी भी सकते हैं, नशा सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा सोचकर उनको तो बहुत मज़ा आ गया। फिर कुछ दिनों के लिए उनको रहना पड़ा ये कचहरी के काम से। तो वहाँ पर रुके और सच में उनको ऐसा लगा मन में कि ये तो जैसी बातें प्रसिद्ध थी जो सुनी थी ना कि ऐसा ऐसा है, उससे तो कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा है यहाँ पर तो। और फिर वो यहाँ वहाँ रहे कुछ दिनों तक। और एक बार ऐसा हुआ कि कुछ काम से वो बाहर से आए और गुणातीतानंद स्वामी सभा मंडप में बातें कर रहे थे, सत्संग चल रहा था, और एकदम से ही उनके पैर स्वामी की बातों की तरफ खींच गए और वो सभा में जाकर बैठ गए। और सभा में जब उन्होंने गुणातीतानंद स्वामी के दर्शन किए
वो दर्शन उनको अलौकिक लगे और उनमें उनको इतनी अंतर में शांति का अनुभव हो गया और उनको खुद का कोई यही नहीं रहा, भान नहीं रहा, और एकदम खड़े होकर स्वामी के चरण पकड़कर वहां पर खड़े रह गए और मूर्ति देखने लगे गुणातीतानंद स्वामी की। तब गुणातीतानंद स्वामी ने उनसे पूछा कि दाजी भाई कोई गुरु किए हैं? तो दाजी भाई ने कहा कि स्वामी अब तक तो कोई गुरु नहीं किए हैं, क्योंकि जिसे भी मैं गुरु बनाने जाता हूँ ना, वह मुझे सामने से 2 बोतल दारू और 2 बकरे की मांग करते हैं। तो ये दाजी भाई कहते हैं कि तो मैं मन में सोचता कि ये सब तो मैं भी कर ही रहा हूँ, तो फिर इनमें और मुझ में फर्क क्या है, और इनको गुरु बनाकर मैं पाऊंगा क्या, मुझे क्या फायदा होगा। और यह सोचकर फिर मैं आज तक मैंने किसी को भी गुरु नहीं बनाया है। तब गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि लेकिन ये गुरु ऐसे नहीं है, ये गुरु तो सब कुछ छुड़वा देंगे, तो वर्तमान धारण करो, कंठी पहनो। तो दाजी बापू ने पूछा कि कंठी पहनने के बाद क्या करना होता है? तो गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि पंचवर्तमान का पालन करना होता है। पंचवर्तमान क्या है? तो कहा कि दारू नहीं पीनी है, मांसाहार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, अनहक का कुछ खाना नहीं है और व्यभिचार नहीं करना है। अब ये 5 नियम पालन करने होते हैं कंठी पहनने के बाद। तो दाजी बापू ने कहा कि वर्तमान तो मैं धारण कर लूँ, कंठी पहन लूँ, लेकिन 5 नियमों में से ना मैं चोरी तो कभी करता नहीं हूँ, दारू पीता हूँ, अफीम पीता हूँ, तो चलो ना आज आप ये वर्तमान धारण कर किए है ना, तो आज से मैं वो हराम करता हूँ, अब वो मैं कभी नहीं लूँगा, वो मैं छोड़ दूँगा, आज के आज छोड़ दूँगा। और मांसाहार तो समझो ना कि मैं छोड़ ही दूँगा, निकल जाएगा, उसमें बहुत दिक्कत नहीं आएगी मुझे। और अनहक का तो मैं कभी कुछ खाता नहीं हूँ, कभी किसी का ऐसे लेकर नहीं खाता हूँ, या दूसरा भी ऐसा कुछ चोरी वगैरह वो तो मैं करता नहीं हूँ। लेकिन एक व्यभिचार का नियम है ना, 5वां नियम, ये मुझे कठिन होगा, क्योंकि मैंने है ना युवावस्था में बहुत चिड़ियों की जो जुबान होती है वो काट काट कर बहुत खाई है, और तांबे की भस्म भी बहुत खाई है, इसलिए ये मुझसे नहीं होगा। तो गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि आप आज इस भरी सभा में निष्कपट हुए हो, अपना अंतर पूरा खोल के रख दिया है आज सबके सामने आपने, और ये सच्चे गुरु के सामने भी आपने निष्कपट हुए हैं। लोगों के सामने तो हुए ही हो, लेकिन ये गुरु के सामने आप निष्कपट आज हुए हो। तो 4 वर्तमान आप पालना, 5वां वर्तमान हम आपको सिद्ध करा देंगे। और सिद्ध करवाया स्वामी ने। ऐसा कर कर स्वामी ने उनको वर्तमान धारण करवाया, कंठी पहनाई, और फिर अपनी जो फेरी हुई माला होती है, प्रसादी की माला, वह दाजी भाई को दी और कहा कि हमारे सामने देखकर ये 5 माला स्वामीनारायण नाम की जप की फेरो। और जो आंखों में आंखें डालकर ये दाजी भाई ने 5 माला फेरी, स्वामी ने उनकी आंखों में से काम खींच लिया। जो व्यभिचार का नियम उनको ऐसा लगता था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, स्वामी ने सहज में कुछ ही सेकंड में खींच लिया काम। तो ये प्रसंग से हमको स्वामी की क्या सामर्थ्य है ये पता चलता है, क्या उनका ऐश्वर्य है। वैसे तो हमने कई बार उनका ऐश्वर्य देखा है कि कहीं बारिश रोक देते हैं, कभी कहीं बारिश जहाँ गिरानी होती है गिरा देते हैं, कभी साइक्लोन के तो हमने कितने प्रसंग अभी भी महंत स्वामी महाराज के योग में भी हमने बहुत देखे हैं कि साइक्लोन आने वाला हो और बहुत भयंकर परिस्थिति हो चुकी होती है आधी जगह तो, लेकिन फिर स्वामी के पास यह प्रार्थना जाती है, संतों ने प्रार्थना करी कि स्वामी ये साइक्लोन बहुत तहस नहस कर देगा, आप कुछ करो। तो फिर महंत स्वामी महाराज धुन करते, खाली धुन तो दिखावा होता है उनका, बाकी वही संकल्प करते और कह देते आशीर्वाद देकर कि वो साइक्लोन समंदर में समा जाएगा, और फिर कितनी ही नुकसानी होने से बच जाती थी। तो इस तरह से ऐसा ऐश्वर्य, अब ये ऐश्वर्य कैसा है कि वो तो बहुत सहज है उनके लिए, उनको उसके लिए कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ती उनको। लेकिन बड़े से बड़ा जो ऐश्वर्य है वो ये है कि स्वयं तो माया से पर है अनादिकाल से, लेकिन अपने योग में जो भी कोई आता है उसे भी माया के पार कर सकते हैं।
वाघा खाचर करके एक हरि भक्त है। आज जो सारंगपुर में कष्टभंजन देव है ना, हनुमान जी महाराज का मंदिर, वो इसी वाघा खाचर के घर में ही है। और यह वाघा खाचर के यहाँ एक बार गुणातीतानंद स्वामी विचरण करते करते आए। तब वाघा खाचर ने गुणातीतानंद स्वामी से कहा कि स्वामी, इतने सालों से मैं सत्संग में हूँ, सत्संगी हूँ, लेकिन फिर भी आज भी मुझे स्वप्न में लड़ाइयों के सपने आते हैं। युद्ध के मैदान में लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, अब लहूलुहान तलवारें हैं और सब लूट रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ये सब आज भी मुझे सपने में दिखता है। तो ये कारण शरीर के अव्यक्त राग है, ये अभी भी मेरे टले नहीं है। इतने सालों से मैं सत्संग कर रहा हूँ फिर भी। तब गुणातीतानंद स्वामी ने उनसे कहा कि जूनागढ़ आओ, तुम्हारी सारी कसर टाल दूंगा, सब निकल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो दरबार हूँ ना, तो मुझे सेवक के बिना जमता नहीं है। तो गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि संघ तो 200 का है, लेकिन सेवक बने ना आपका, ऐसा तो एक ही है प्राग जी भगत, तो उसे मैं कह दूंगा, वो आपका सेवक बन जाएगा। और सेवा में भगत जी महाराज को कहा, इसलिए लग गए भगत जी महाराज तो सेवा में उनकी। अब एक दिन हुआ, भगत जी महाराज तो 1 मिनट भी ऐसे तो चुप नहीं रह सकते थे। तो गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर ब्रह्म है और उनकी ऐसी महिमा है कि अनंत एक एक रोम में उनके करोड़ करोड़ ब्रह्मांड उड़ते हैं। ऐसी महिमा की बातें भगत जी महाराज ने इस वाघा खाचर को करनी शुरू कर दी। तो ये वाघा खाचर तो कंटाल गए। उन्होंने गुणातीतानंद स्वामी से फरियाद कर दी और कहा कि ये मुझे सेवक नहीं चाहिए, मुझे सेवक बदल दो। तो गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, क्यों, वो ठीक से सेवा नहीं करता? तो कि नहीं, सेवा तो करता है, उसकी तो सेवा तो बहुत अच्छी है। गरम गरम रोटी खिलाता है, पानी गरम कर देता है, कुएं से पानी सींच देता है, कपड़े धो देता है, सेवा तो बहुत अच्छी करता है। लेकिन आपको आप अक्षर हो, ये जो बीन बजाते रहता है पूरा दिन और मुझे बोर कर देता है, पका देता है। तो इसीलिए मैं कंटाल गया इससे, अभी इसको निकालो सेवक में से आप। तो गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, ठीक है, तो सेवक तो दूसरा कोई है नहीं, आपको बिना सेवक के ही चलाना पड़ेगा। तो वाघा खाचर ने कहा, ठीक है, मैं बिना सेवक के रह लूंगा, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए सेवक में। और भगत जी महाराज को सेवा में से निकाल दिया। अब 2 दिन निकले होंगे मुश्किल से, लेकिन अपने आप से तो काम कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कभी आदत नहीं है काम करने की, ये सब गर्म पानी करना और अपने लिए खाना, ये वो सब कुछ। तो फिर से गुणातीतानंद स्वामी से कहा आकर कि भाई स्वामी, सेवक के बिना तो नहीं चल रहा है, और एक काम करो, आप फिर से भगत जी महाराज को ही भेज दो सेवा में, चलेगा, मैं कैसे भी कर लूँगा, मैं एडजस्ट। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, ठीक है, भगत जी को रखो, उसकी आप बातें सुनना नहीं, वो कुछ भी बोलता रहेगा ना, आप सुनना ही नहीं उसको। ऐसा स्वामी ने उनको समझाया वाघा खाचर को। और ऐसे करते करते फिर संघ जूनागढ़ पहुंचा। अब जूनागढ़ में जैसे ही पहुंचे ना, तो वहाँ पर महुआ का मंडल भी पूरा आया हुआ था, और वो सारे जूनागढ़ के सत्संगी हरि भक्त इतने खुश, इतने उनके चेहरे पर आनंद आनंद। ये सारे स्वामी की आज्ञा से फिर खेत, जो मंदिर की जमीन होती है उसमें खेत की जमीन, तो उसमें पत्थर कंकड़ उठाने की सेवा करने के लिए सब चले गए। भगत जी महाराज भी सबके साथ सेवा करने वहाँ गए। और फिर वाघा खाचर को लगा कि ये सब जा रहे हैं तो मैं यहाँ का क्या करूँगा, चलो ना मैं भी सबके साथ चलता हूँ। वो भी गए, लेकिन सबको इतने आनंद में देखते रह गए वो, कि इन सबके चेहरे पर इतनी खुशी, इतना आनंद, ये ब्रह्म किल्लोल कर रहे हैं ये सब तो, और मैं ही अंतर से क्यों उदास हूँ, ये सबके जैसा आनंद मुझे क्यों नहीं है। और फिर उन्होंने किसी हरिभक्त से पूछा कि आप सबके चेहरे पर इतना आनंद, अंतर में इतना आनंद है, इसका कारण क्या है? तब उस हरिभक्त ने वाघा खाचर से कहा कि प्रागजी भक्त के वचन से गुणातीतानंद स्वामी को आप भी अगर अक्षर मानोगे तो ये आनंद आपको भी आएगा। तो वाघा खाचर ने कहा कि स्वामी मुझे स्वयं कहे ना तो मैं मानूं, प्रागजी तो कहता रहता है, लेकिन अगर गुणातीतानंद स्वामी भी मुझे स्वयं आकर कहे ना कि मैं अक्षर हूँ, तो मुझे कुछ मैं मान पाऊंगा ऐसा। भगत जी महाराज साइड में ये सब सुन ही रहे थे। तो भगत जी महाराज ने अपनी वृत्ति गुणातीतानंद स्वामी से जोड़ी और उन्हें
कहा कि सब खेत में आओ। अब गुणातीतानंद स्वामी तो उस वक्त जूनागढ़ के मंदिर के सभा मंडप में कथा कर रहे थे, मतलब सत्संग चल रहा था हॉल में, और ये तो सब खेत में थे। लेकिन खेत में से वृत्ति जोड़कर स्वामी को बुलाया, तो स्वामी कथा करते करते कथा में से उठकर यहाँ खेत में आ गए और भगत जी से आके कहा कि क्यों मुझे क्यों बुलाया। देखो कैसी स्थिति है। ऐसे वो तब तो टेलीफोन मोबाइल कुछ था नहीं ना, तो ये अंदर से तार जोड़ के टेलीफोन चलते थे। तो ऐसे स्वामी आए और कहा कि मुझे क्यों बुलाया है। तो भगत जी महाराज ने कहा कि वाघा खाचर है ना, उनको आपको कुछ पूछना है। तो फिर स्वामी ने पूछा वाघा खाचर से, क्या पूछना है आपको। तभी वाघा खाचर ने स्वामी से पूछा कि ये प्रागजी भी, मतलब गुजराती में बोला कि प्रागजी भणे छे मतलब बोल रहा है कि आप पंडे अक्षर, तो क्या सच में आप पंडे अक्षर हो, मतलब पंडे मतलब आप खुद अक्षर हो। तब स्वामी ने वाघा खाचर की आंखों से आंखों मिलाकर कुछ इस तरह से कहा ना कि हाँ मैं पंडे अक्षर, और वाघा खाचर की स्थिति पलट गई, निरावरण स्थिति हो गई खाली एक शब्द से। उस दिन के बाद कारण शरीर के भाव जो वाघा खाचर को परेशान करते थे ना, वो सारे भाव टल गए। उनको प्रतीति आ गई खाली इतने शब्दों से कि हाँ मैं पंडे अक्षर, प्रतीति आ गई। उनके अंतर ने कबूल कर लिया कि अक्षर ब्रह्म है, और हमारे हमेशा के लिए फिर वे वहां पर जूनागढ़ में ही रहे और चौकीदारी की सेवा स्वीकारी उन्होंने। अभी कितने बड़े दरबार थे, लेकिन चौकीदार बनने को तैयार हो गए, मंदिर की चौकी करते थे फिर वो, क्योंकि 3 अवस्था से पर हो गए थे। रात को नींद नहीं आती थी, तीनों अवस्था चली गई, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। तो अखंड भजन होने लगा, पूरी रात बैठकर चौकी भी करते, भजन करते। गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी बातों में कहा है ना कि कोटि जन्म में जो कसर टलनी है वो आज टल जाए और ब्रह्मरूप हो जाए, अगर खरे खरे यानी कि अक्षर ब्रह्म जैसे सच्चे संत मिल जाए और वे जैसा कहे वैसा करे। तो सोचो, कोटि जन्म की कसर एक जन्म में। दूसरी एक बातों में गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि दूसरी जगह यानी कि दूसरे गुरुओं के पास जो काम एक कल्प में हो, कल्प मतलब 8,064 करोड़ वर्ष, 8 अबज 64 करोड़ वर्ष एक कल्प में हो, वह काम यहाँ एक दिन में होता है। ये अक्षर ब्रह्म के मुख से निकले हुए शब्द है। तो डॉक्टर स्वामी ने इस बात पर कैलकुलेशन भी किया था एक बार कि, और कैलकुलेशन करके ये तार निकाला कि 1 सेकंड में 1,00,000 वर्ष का काम यहाँ होता है। 1 सेकंड में मतलब कि 1,00,000 वर्ष आपको खाली एक क्रोध का स्वभाव निकलने में चला जाए, एक ईर्ष्या का स्वभाव निकल में अगर खुद से करने जाएंगे ना तो। हाँ, जैसे नारद जी का 4था वचनामृत है ना, उसमें कहा ना कि नारद जी के ईर्ष्या का वचनामृत है, और उनको वो जो दूसरे थे उनके साथ उनको ईर्ष्या हुई। अब वो एक ईर्ष्या निकलने में 7 मनवंतर लग गए, खुद से निकालने गए नारद जी तब। तो ये तो नारद जी जैसे संत थे, बड़े भगवान का मन कहला, और उनके कंपेयर में हम अपनी जगह रखे तो हम क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हम एकदम निर्बल ये क्या ना, ऐसा जीव है एकदम निर्बल। तो 1 सेकंड में यहाँ काम होता है, ऐसे पुरुष हमको मिले हैं। तो ये समझ हमको आता है इस प्रसंगों से। इसलिए कहता है ना कि वाह तो हरि की अविरत करता, मूर्ति अंतरधारी, काम क्रोध मद लोभ मोह की ग्रंथि सबकी गलाई, स्थिति ब्रह्म की सहज कराई। आए 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 गढ़ जूने, भक्तों गामो गाँव से। मतलब कि श्रीजी महाराज ने इसलिए गुणातीतानंद स्वामी के जहाँ जूनागढ़ में रहते थे ना, वहां सबको आज्ञा करी थी कि साल में एक बार आप सबको, पूरे सत्संग समाज को गुणातीतानंद स्वामी का समागम करने जूनागढ़ जाना है। साल में पूरा 1 महीना स्वामी के पास रहना है सबको, ऐसी सबको आज्ञा करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि वहां स्वामी बातें ऐसी करते थे, मूर्ति अंतर श्रीजी महाराज के अंतर में धारण करके, कि ये सारी ग्रंथियां गल जाएगी आपकी अगर जाओगे तो, और ब्रह्म की स्थिति सहज में हो जाएगी।
इस संत के योग से। इसलिए सबको श्री जी महाराज ने, स्वामीनारायण भगवान ने आज्ञा करी थी कि मैं धाम में चला जाऊंगा, उसके बाद सबको यहाँ जाना है। और आते थे सब, आचार्य से लेकर सारे जो परमहंस महाराज के जो थे वो सब भी जूनागढ़ स्वामी का समागम करने 1 महीना साल में रुकते थे जूनागढ़ में आकर। और फिर महाराज ने, श्री जी महाराज ने स्वयं कहा था कि जो जूनागढ़ जाकर स्वामी का समागम करेगा उसकी 100 जन्म की कसर 1 जन्म में टल जाएगी। यानी इस गुणातीतानंद स्वामी के समागम से ही ये माया तरी जा सकती है, यह श्री जी महाराज का कहना था। भले ही परब्रह्म आपको मिल गए हो, भले ही परब्रह्म की आपको प्राप्ति है, साक्षात्कार है, सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी ब्रह्मरूप होना आवश्यक है। और ब्रह्मरूप हुआ जाता है ब्रह्म स्वरूप संत के पास समागम से। जैसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर टीचर चाहिए, वैसे ब्रह्मरूप होना है तो ब्रह्मरूप गुरु चाहिए। तो ऐसे गुणातीतानंद स्वामी के योग में सबकी स्थिति होती थी। गुणातीतानंद स्वामी के जाने के बाद भगत जी महाराज के योग से भी सबकी ऐसी ही स्थिति होती थी। एक बार वरताल में कोठारी बेचर भगत थे, उन्होंने भगत जी महाराज दर्जी थे ना, इसलिए उन्होंने सोचा कि कोठार में एक कपड़ा पड़ा था, तो भगत जी महाराज से कहा कि ये कपड़ा लेके जाओ और मेरा एक केडिया सीना है। केडिया मतलब अब वो गरबा में नवरात्रि में युवक खेलते हैं ना, ऐसे झालर वाला होता है वो। तो क्या कहते हैं कि ये मेरा, वो टाइम पे सब ऐसे ही कपड़े पहनते थे गुजरात में, तो कहते हैं मेरे लिए ये ऐसा केडिया सीना है, तो ये कपड़ा लेके जाओ और मुझे सी देना। तो भगत जी महाराज तो कपड़ा लेकर कपड़े का ताका लेकर निकले। तो बेचर भगत ने कहा लेकिन जाते जाते, कह रहे सुनो आपने नाप तो लिया नहीं है, ऐसे ही कहाँ जा रहे हो, नाप नहीं लोगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा, तो कपड़ा बिगड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो भगत जी महाराज ने सुनते ही पीछे मुड़कर देखा और एक दृष्टि करी और कहा नाप तो ले लिया। अब ये बेचर भगत सोचने लगे, आश्चर्य भी हुआ उनको कि कहाँ नाप, मेजर पट्टी नहीं थी, कुछ नहीं था, क्या मान नाप लिया, ये जरूर कपड़ा बिगाड़ कर लाएंगे। और फिर दूसरे दिन भगत जी महाराज सच में जब केडिया सी कर लाए और इनको पहनाया, एकदम बंद बैठता फिट आ गया। तो बेचर भगत को आश्चर्य हुआ कि बिना नाप लिए कितना परफेक्ट सिया है ये। तब भगत जी महाराज बोले कि ये तो देह का है, मुझे तो आत्मा का केडिया भी सीना आता है, मतलब अंतर घड़ना भी आता है, अंतर शुद्ध करना भी मुझे आता है। और ये सुनकर बेचारी भगत जो कोठारी थे वो तो दंग रह गए। और फिर आगे चलकर यही कोठारी दीक्षा लेते हैं, साधु बन जाते हैं और महापुरुष दास नाम धारण करते हैं। तो इस प्रकार भगत जी के योग से ये जो फिर महापुरुष दास बने ना, तो ये महापुरुष दास थे, भगत जी महाराज के साथ रहते। एक बार पेटलाद में ऐसा हुआ कि वहाँ के राव साहब है, उनकी हवेली पर कथा चलती भगत जी महाराज की, और हवेली में भी जो फर्स्ट फ्लोर होता है ना, वहाँ पर सभा चलती थी। और एक बार कथा पूर्ण हुई और भगत जी महाराज और ये सब संत सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आने के लिए निकले। तो वहाँ यह महापुरुष दास सीढ़ियाँ उतरने जा रहे थे और भगत जी महाराज बाजू में थे। भगत जी महाराज का धक्का जोर से उनको लगा, और जैसे ही धक्का लगा ना तो वो गिरने वाले थे महापुरुष दास, लेकिन स्वामी ने, भगत जी महाराज ने एकदम उनका हाथ पकड़कर उनको गिरते गिरते बचा लिया। और हाथ पकड़कर भगत जी महाराज उनको कहते हैं कि महापुरुष दास, साधु राम, ये आपके देह को धक्का नहीं मारा है, ये आपके स्वभाव को धक्का मारा है, आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह को धक्का लगा है। एक खाली धक्के में, सहज ही लगे हुए धक्के से भगत जी महाराज ने उनके स्वभाव निकाल दिए। ऐसे समर्थ पुरुष भगत जी महाराज थे। भगत जी महाराज का समागम शास्त्री जी महाराज ने किया। बात उनका तो, उनके बारे में तो हम जानते ही हैं और आगे भी जानेंगे, लेकिन उनके साथ के जो सारे संतों थे, पूरी टीम थी। अब वो ये भगत जी महाराज के पीछे पीछे घूमते, इसीलिए द्वेष की वजह से या ये सारी टीम को त्यागी में से भगवे कपड़े उतार कर उनको सफेद कपड़े पहनाए गए। मतलब उस समय में ये बहुत बड़ा अपमान माना जाता था कि त्यागाश्रम उनको छोड़ना पड़ता था, ये बहुत अपमानजनक था।
तो भगत जी महाराज के लिए ये सब ने हंसते हंसते इन सारे अपमानों को सहन किया और हमेशा सहन करने के लिए तैयार रहते थे। सिर साटे मतलब सर कलम करना पड़े तो भी तैयार, सिर देना पड़े तो तैयार, ऐसी ये टीम थी भगत जी महाराज की, संतों की। तो ये सब निकल गए थे, त्यागाश्रम से बाहर हो गए थे। तो अब सोच रहे थे कि क्या करें, हमको त्यागाश्रम से तो निकाल दिया है, तो चलो महुआ चले जाते हैं भगत जी महाराज के पास और उनका समागम करके वहां सुख लेते हैं स्वामी भगत जी महाराज का। और आए सब महुआ, तो भगत जी महाराज भी राजी हो गए सबको देखकर। और भगत जी महाराज ने भी ठान ली कि इस बार तो ऐसा सुख देना है ना इन सबको। और एकदम ऐसा स्थान भी पसंद किया, एकांत स्थान भादरोड, और वहां पर भादरोड में इन सारे संत की ये पूरी टीम को वहां रखा और खूब सुख दिया, अपना खूब सुख दिया। जो मैंने निर्वासनिक होने की रेसिपी आगे के क्लास में बताई थी ना, वो यही भादरोड के ही प्रसंग है सारे, उसमें दो तीन प्रसंग है। तो वो ऐसी निर्वासनिक हो जाए वो प्रसंग की अगर रोज स्मृति करे ना, तो ऐसे प्रसंग थे वो। तो ऐसा सुख दिया वहां पर भगत जी महाराज ने सबको। और जब बिछड़ने का समय आया ना, तब भगत जी महाराज बोले कि इस बार मेरे लिए और मेरी वजह से आप जो भी सत्संग से बाहर किए गए हैं, उन्हें जैसे श्री कृष्ण भगवान ने यमुना में कालिया नाग का दमन करके यमुना को निर्विष कर डाली ना, वैसे ही आप सबके स्वभाव दोष अगर मैं ना कुचल दूं ना, तो ये पुरुषोत्तम दास की सौगंध है मुझे। मतलब पुरुषोत्तम दास स्वामी बाजू में खड़े थे, तो उनकी सौगंध लेकर कहा कि अगर मैं आप सबको भी ऐसा निर्विष कर दूंगा, तो ऐसी स्थिति कराने की सामर्थ्य भगत जी महाराज की थी। और सच में उन्होंने करवाई। ये टीम में जितने संत थे ना, महापुरुष दास, पुरुषोत्तम दास, शास्त्री जी महाराज, यज्ञ पुरुष दास, केशव प्रसाद दास, जितने भी थे, उन सबको भगत जी महाराज ने ऐसी स्थिति करवा दी थी। उनके योग में विज्ञान दास स्वामी ये टीम में ही थे। अब विज्ञान दास स्वामी, उनकी कैसी स्थिति भगत जी महाराज की कृपा से हुई थी कि 3 अवस्था से पर की स्थिति, और अंतर में अखंड भजन उनके चलता था। मतलब जगत का तो कोई संकल्प ही नहीं, अखंड भगवान स्वामीनारायण का नाम, माया का कोई संकल्प नहीं, जगत के कोई विचार ही नहीं रहे थे उनको। भगत जी महाराज कहते हैं विज्ञान दास स्वामी के बारे में, एक बार बिहारी लाल जी महाराज ने पूछा उनको कि ये विज्ञान दास की कैसी अलौकिक स्थिति हुई, ये कैसे हो गई। भगत जी महाराज कहते हैं कि विज्ञान दास जी कभी पैर लंबे करके सोए नहीं हैं, बस ऐसे ही खाली टेका लेते थे और बैठे बैठे भजन करते, अखंड भजन चलता, और भजन करते करते बैठे बैठे ही नींद आ जाती तो नींद कर लेते, लेकिन नींद में भी उनका कंठ चलते रहता था, कंठ चालू रहता था, स्वामीनारायण स्वामीनारायण। बाहर से ऐसा लगता है कि नींद कर रहे हैं, लेकिन अंदर चालू रहता था भजन। मतलब कोई भी स्थिति में वो हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उनका भजन अखंड रहता था। तब आचार्य बिहारी लाल जी महाराज ने विज्ञान दास स्वामी से एक बार पूछा कि यहाँ तक अखंड भजन हो, 3 अवस्था से पर होकर भजन हो, इतनी स्थिति तो आपकी हो गई है, अब क्या बाकी रह गया है। तब विज्ञान दास स्वामी ने कहा कि भगत जी महाराज जैसे इंद्रिय अंतकरण की वृत्तियों को समेटकर आत्मा में लाकर श्री जी महाराज की मूर्ति के साथ बातें करते हैं ना, वैसा अभी बातें करना मुझे बाकी है, अभी उतना करना मुझे बाकी है। या मतलब सोचो कहाँ तक की स्थिति तो हो गई है, अभी खाली इतनी मूर्ति के साथ बातें करनी ही बाकी है। मतलब बातें करना मतलब जैसे हम और आप सामने सामने बैठकर बातें करते हैं ना, वैसे श्री जी महाराज उनके सामने बैठे हो और उनसे बातें कर रहे हो, जैसे भगत जी महाराज करते हैं। आज महंत स्वामी महाराज करते हैं, महंत स्वामी महाराज के साथ जब भी प्रश्नों संत पूछते हैं ना कि आपको श्री जी महाराज दिखाई देते हैं, तो कहते हैं अखंड। कैसे दिखाई देते हैं, तो कहते हैं हम जैसे मैं और आप सामने अभी बैठे हैं ना, वैसे ही जैसे हम और आप बातें कर रहे हैं ना, वैसे ही महंत स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज श्री जी महाराज से बातें कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति विज्ञान दास स्वामी की हो गई थी। और भगत जी महाराज के बाद शास्त्री जी महाराज, तो उनके योग में भी जो कोई आया उनकी भी ऐसी स्थिति हो जाती थी। पुरुषोत्तम दास स्वामी जो भगत जी महाराज के ही है ना, जो टीम के ही है, तो भगत जी महाराज तो चले गए, उसके बाद पुरुषोत्तम दास स्वामी के ने शास्त्री जी महाराज को गुरु माना, तो उनकी गुरु
की कृपा से, शास्त्री महाराज की कृपा से, ये वैसे तो खानदेशी संत थे लेकिन ब्रह्मर्षि के बिरुद उन्होंने पा लिया। फिर उनके टीम में एक नारायण चरण दास स्वामी थे, तो उनको निष्कामी, ऐसे निष्कामी के शास्त्री जी महाराज उनका प्रमाण देते कि कभी किसी को कुछ कहना होता है ना सेवा के लिए या कुछ, तो स्वामी शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि जो अगर कोई ये कर देगा ना, इतनी सेवा करेगा ना, तो उसे इस नारायण चरण दास की तरह मैं निष्कामी कर दूंगा। तो नारायण चरण दास स्वामी को प्रमाणित किया है शास्त्री जी महाराज ने कि ऐसी इनकी स्थिति है। मणिभाई पटेल यानी महंत स्वामी महाराज के पिताजी एक बार शास्त्री जी महाराज के साथ वो उनके घर होंगे, शास्त्री महाराज उनके घर पे आए होंगे और शास्त्री जी महाराज चारपाई पर सोए थे और मणिभाई नीचे सोए थे जमीन पर, चारपाई के पास ही बाजू में ही सोए थे लेकिन नीचे थे। और मणिभाई को आधी रात को कुछ खराब स्वप्न आया और वो स्वप्न अवस्था में थे। तब शास्त्री जी महाराज आधी रात को जागे और एकदम से मणिभाई को लात मारी शास्त्री महाराज ने और कहा कि ये क्या जगत के संकल्प कर रहा है। ऐसा कहकर जो लात मारी और मणिभाई तो स्वप्नावस्था से बाहर आ गए, जाग गए। लेकिन ये घटना के बाद मणिभाई अंतिम अवस्था में कहते थे कि वो दिन, वो रात जब मुझे शास्त्री जी महाराज ने लात मारी ना, मैं स्वप्न में था और स्वप्न में से मुझे जगाया, उसके बाद जीवन में मुझे कभी, ये अंतिम समय आ गया लेकिन अभी तक कभी भी मुझे कोई जगत का या कोई विषय का, काम वासना का कोई संकल्प हुआ नहीं है। तो ये अक्षर पुरुषोत्तम जो अखंड धारक सत्पुरुष हमें मिले हैं, आज ये सत्पुरुष की ये सामर्थ्य है। ये समागम के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने आसानी से आपके स्वभाव दोष चले जाए। योगी जी महाराज एक बार वलासन में थे, टेरेस ऊपर गोष्ठी चल रही थी और लोया का 12वां वचनामृत, वचनामृत है, खोलिए आपके पास है ना लोया का 12वां वचनामृत, तो उसमें है पेज नंबर 303, पेज नंबर 303 और उसमें कहा है श्री जी महाराज ने कि अष्ट आवरणों से युक्त, जो डार्क अक्षरों में लिखा है, अष्ट आवरणों से युक्त ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस अक्षर में अणु की भांति प्रतीत होते हैं, ऐसा जो पुरुषोत्तम नारायण का धाम रूप अक्षर है, उस अक्षर के रूप में स्वयं रहता हुआ जो पुरुषोत्तम की उपासना करता है, उसे उत्तम निर्विकल्प निश्चय वाला कहते हैं। तो ये स्वामी ने बात कही और फिर योगी जी महाराज ने एक एक, जहाँ वो गोष्ठी में जितने बैठे थे ना, उन सबका एक एक का हाथ पकड़ पकड़ कर योगी जी महाराज ने कहा कि आप सबको ऐसे उत्तम निर्विकल्प निश्चय वाला मुझे बनाना है और आपके जीव में से जगत की गंध निकाल देनी है। और आज हम देख रहे हैं कि वो जो उस गोष्ठी में जो युवक सारे बैठे थे, उसमें महंत स्वामी महाराज भी थे, उसमें ईश्वर चरण स्वामी भी थे, कोठाई स्वामी थे, विवेक सागर स्वामी थे, त्याग वल्लभ स्वामी थे, डॉक्टर स्वामी थे। तो ये सारे जो अभी सदगुरु संत है ना, वो सारे उस गोष्ठी में थे और उन सबका हाथ पकड़कर योगी जी महाराज ने कहा था कि आप सबको ऐसा बनाना है। और हम आज देख रहे हैं, हमारे नजर के सामने है सबकी स्थिति। जो सदगुरु संत आज जो लेवल पर, जो स्थिति में बैठे हैं ना, वो हमारी आंखों के सामने है आज। तो यहाँ पर कैसी है बात, प्रत्यक्ष बातें हैं, कोई कहानियां नहीं है। आज ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति हमारे नजर के सामने हैं कि जिनको इस जगत में कोई आसक्ति ही नहीं, एकदम निर्लेप अवस्था और ब्राह्मी स्थिति पाकर बैठे हैं। ऐसे ये सारे सदगुरु संत हैं। श्रीजी स्वरूप स्वामी, ये कोठारी स्वामी के लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे सामने, हम रवि सभा में बैठे थे एक बार दादर मंदिर में, और प्रमुख स्वामी महाराज ने स्टेज से कोठारी स्वामी के लिए कहा था, कोठारी बापा के लिए, कि अगर स्तंभ को, जैसे एक स्तंभ होता है ना, अब उसको कोई संकल्प विकल्प होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो तो निर्जीव दिखता है ना हमको। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि अगर हम लोग थांबला बोलते हैं उसको, कि थांबला को संकल्प हो तो ये कोठारी महाराज को संकल्प हो। ऐसी स्थिति है। श्रीजी स्वरूप दास स्वामी भी उस गोष्ठी में बैठे थे
उनकी स्थिति भी ऐसी ही थी। योगी बापा कहते थे कि ये थांबला को संकल्प हो ना तो ये श्रीजी स्वरूप को संकल्प हो, ऐसी स्थिति उनकी भी करा दी थी। तो हमारी भी स्थिति ऐसी हो सकती है अगर मन कर्म वचन से हम ऐसे सत्पुरुष का समागम करें और उनके योग में रहे, बस कभी भी कृपा हो जाएगी, जैसी इन सब के ऊपर हो गई ना।